आप सबको हिंदी क्लास में स्वागत है। अब हम पढ़ाएंगे आपको खुद मैं हार गई। ये मैं हार गई मनु भंडारी की लिखी हुई कहानी है। कहानी जगत में मनु भंडारी एक कवयित्री के रूप में अपना स्थान सुस्थिर किया है। मनु भंडारी 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के बानापुर नामक गांव में संयुक्त मारवाड़ परिवार में हुआ था। मनु जी अपने पिता के साथ सभी संतानों में सबसे छोटी है। उनका नाम था महेंद्र कुमारी थी। दर्द व परिवार के लोगों उनको लाड से मन्नू कहकर पुकारते थे। यही नाम उन्होंने आजीवन अपनाया। मनु भंडारी ने अपनी सृजन प्रतिभा के भूत आधुनिक हिंदी कथाकारों के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी रचनाओं में नारी अपने अपने तरीके से संघर्ष करती दिखाई पड़ती है। उनकी रचनाओं का अन्य भाषाओं जैसे गुजरात, पंजाबी, मराठी, बंगाल, कन्नड़ा, मलयालम और सिंधी में भी अनुवाद हुई है। ये सब अपनी मनु भंडारी जी की परिचय है। अब हम देखेंगे मनु भंडारी कहानी लेखिका है और उनके कहानी है मैं हार गई। मतलब क्या है? मैं हार गई। कहानी लेखिका एक नेता की बेटी है और वे नेता के अपहास्य को देखकर सहन नहीं कर सकती है। इसलिए वे सोचती है मैं भी एक कहानी का सृजन करके एक आदर्श नेता का सृष्टि करके लोगों को दिखाना चाहती है। और इस कहानी के द्वारा लेखक क्या करना चाहती है? एक आदर्श नेता की सृजन करना चाहती है और आदर्श नेता को पृथ्वी पर लाकर अपने जन्म से ही वे उनको संस्कार अच्छे संस्कार देकर अच्छे नेता बनने की कोशिश भी करती है। कहानी की लेखिका एक नेता की सृष्टि करना चाहती थी। वह कविता तो लिख नहीं सकती, इसलिए कहानी के द्वारा ही एक आदर्श नेता का सृजन करना चाहती है और उनको पृथ्वी पर लाना भी चाहती है। वे पहले वह उस नेता का जन्म एक गरीब परिवार, किसान परिवार में करवा देती है। वह नेता बहुत अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया गया है, लेकिन जब नेता बनने का दिन आता है तब उनके कष्ट उनके ऊपर मारते हैं। उसके पिता की मौत हो जाती है और जमीन का गांव जमींदार छीन लेता है और उसकी बूढ़ी माँ की नेत्र ज्योति नष्ट हो जाती है और उसकी बहन क्षय रोगी बन जाती है। इसे इतने कष्ट झेलकर एक आदर्श नेता बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अब लेखिका कहती है तुम्हें देश की समस्याओं का प्रति आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन आदर्श नेता कहता है मुझे देश तो प्यारा है पर मेरे परिवार के लोग कम प्यारे नहीं हैं। बहन की बीमारी के इलाज के लिए वह चोरी भी करने निकलता है और लेखिका ऐसे नेता को देख नहीं चाहती थी, इसलिए वह कहानी के पन्ने फाड़ देती है और दूसरी कहानी की सृष्टि करना चाहती है। उसमें उनको क्या करती है? दूसरी पन्नों में वे कहती है कि दूसरी पन्नों में वे एक और नेता की सृष्टि इस समय संपन्न परिवार में करवा देती है। और संपन्न परिवार के लोग कैसे होते हैं? बहुत बहुत मज़ेदार होते हैं। इस तरह संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण नेता भी उसी संस्कारों से पाला और वे 10वीं कक्षा तक अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ, लेकिन उसके बाद वे अच्छे संस्कारों को छोड़कर बुरे आदर्शों को अपनाया और ताशे खेलना और पीना सभी बर्बादी कामें भी करते थे। और लेखिका उसे कई बार चेतावनी भी देती है, लेकिन वह अनसुना कर देता है और शराब पीता है और जुआ खेलता है। और वे अक्सर कहते हैं जवानी ऐश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। अब देश सेवा का प्रति उनके कोई श्रद्धा नहीं है और वे अच्छे संस्कारों को छोड़ दिया, इसलिए देश सेवा की बातें भी उनके मन में और दिमाग में नहीं आते हैं। फिर भी लेखिका आशा करती है कि उनको भावी नेता बनना ही होगा, पर ऐसे नहीं हुआ। दिन ब दिन उसका चरित्र इतना बिगड़ता है कि उनकी सृष्टि लेखिका को भी वे बुरी नज़र से देखने लगता है। इस तरह कहानी इस पन्ने को भी फाड़ देती है। अब लेखिका मानती है मैं एक आदर्श नेता का निर्माण करना असंभव है और इस प्रयत्न में वह हार गई है। कहानी में शानदार ढंग से बताया गया है कि आदर्श नेता और देश की सेवा जैसे बातें सिर्फ भाषण देने में काम आती है
और व्यवहार में किसी सच्चे आदर्श राजनीतिक व्यक्ति का होना असंभव होता है। यही मैं हार गई कहानी का सारांश। आप सब जान लिया, अच्छे आदर्शों को अच्छे आदर्श बनना कितना आसान नहीं है, वे सब इतने कष्ट साध्य है। ये सब आप लोगों को जानना है।